इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। यह एक जरूरी प्रक्रिया है और इसमें सबसे पहली और अहम बात है सही आईटीआर फॉर्म चुनना। गलत फॉर्म चुनना आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। यह न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि यह आपको कानूनी पचड़ों में भी फंसा सकता है। कई सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जैसे फ्रीलांसर या दुकानदार जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, हर साल यह गलती करते हैं, अनजाने में गलत फॉर्म भर देते हैं और नतीजा होता है नोटिस, जुर्माना और तनाव। इसलिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज हम ITR 3 और ITR 4 के फर्क को बारीकी से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको कोई भी उलझन न रहे। हम उदाहरणों के साथ इसे स्पष्ट करेंगे ताकि आप सही फॉर्म चुन सकें और टैक्स नोटिस से बचें और शांति से अपना रिटर्न फाइल कर सकें। सही जानकारी से आप आत्मविश्वास के साथ टैक्स फाइल कर पाएंगे बिना किसी डर के और अपने बिजनेस को मजबूत बना सकेंगे। टैक्स सही भरने से आप अपने व्यवसाय में और अधिक निवेश कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको टैक्स एक्सपर्ट बनाना नहीं, बल्कि इतना जागरूक बनाना है कि आप सही फैसला ले सकें और किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकें। हम जानेंगे कि प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन क्या है और यह आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, कब ऑडिट जरूरी है और ऑडिट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन से दस्तावेज रखने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन्हें आसानी से दिखा सकें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आसान है और हम मिलकर इसे आसान बनाएंगे। टैक्स फाइलिंग को लेकर परेशान हैं? तो ये रहा आपके लिए ITR 4, जिसे सुगम भी कहते हैं। यह आपके लिए टैक्स भरने का एक सरल और सीधा रास्ता हो सकता है। ITR 4 विशेष रूप से छोटे व्यापारियों, फ्रीलांसरों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है जो अपनी टैक्स संबंधी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए तक है। यह एक महत्वपूर्ण सीमा है जिसे आपको इस फॉर्म का उपयोग करने के लिए ध्यान में रखना होगा। ITR 4 में आपको प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम का फायदा मिलता है जो टैक्स भरने की प्रक्रिया को और भी आसान बना देता है। इस स्कीम के तहत सरकार मान लेती है कि आपकी आय आपके कुल टर्नओवर का एक तय प्रतिशत है। यह प्रतिशत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिससे आपको अपने खर्चों का लंबा चौड़ा हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आपका काफी समय और मेहनत बच जाती है। बिजनेस के लिए यह प्रतिशत 6% डिजिटल लेन देन पर या 8% कैश लेन देन पर माना जाता है। वहीं प्रोफेशनल्स के लिए सरकार 50% प्रिजम्प्टिव आय मान लेती है, जिससे टैक्स की गणना सरल हो जाती है। ITR 4 फाइल करने के लिए आपको सिर्फ अपने बैंक स्टेटमेंट और टर्नओवर की जानकारी चाहिए होती है। यह प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना देता है। इसमें आपको कोई लंबा चौड़ा हिसाब या जटिल दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, इस स्कीम में आप अपनी आय से अलग से खर्चों की कटौती का दावा नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपके खर्चे आपकी आय से ज्यादा हैं, तो आपके लिए ITR 3 फॉर्म बेहतर विकल्प हो सकता है। कुल मिलाकर ज्यादातर छोटे बिजनेस और फ्रीलांसर के लिए ITR 4 टैक्स फाइलिंग का सबसे आसान और फायदेमंद तरीका है। ITR 3 उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अपने व्यवसाय को गंभीरता से लेते हैं। यह उन व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए है जिनकी आय वित्तीय वर्ष में 50 लाख से ज्यादा है। यह उन लोगों के लिए है जिनकी आय का स्तर एक महत्वपूर्ण सीमा को पार कर गया है और उन्हें अपनी आय का विस्तृत विवरण सरकार को देना आवश्यक है, या जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम यानी अनुमानित कराधान योजना को नहीं अपनाना चाहते। यह योजना छोटे व्यवसायों के लिए सरल है, लेकिन कुछ व्यवसाय विस्तृत लेखांकन का विकल्प चुनते हैं। इसमें आपको अपनी पूरी आय का विस्तृत विवरण, सभी खर्चे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की पूरी जानकारी सरकार को देनी होती है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सटीक चित्रण करती है। अगर आपकी आय के स्रोत विविध हैं और आप विभिन्न क्षेत्रों से आय अर्जित करते हैं, तो ITR 3 आपके लिए आवश्यक है। जैसे कि बिजनेस के साथ पार्टनरशिप, जहां आप किसी व्यवसाय में भागीदार हैं और लाभ साझा करते हैं। कैपिटल गेन्स यानी पूंजीगत लाभ या प्रॉपर्टी इनकम यानी संपत्ति से होने वाली आय भी ITR 3 के दायरे में आती है। तो भी ITR 3 जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी सभी आय के स्रोतों का सही विवरण दिया गया है। ITR 3 के लिए सभी दस्तावेज
जैसे कि इनवॉइस, बिल और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड को तैयार रखना महत्वपूर्ण है। बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है ताकि आप अपनी आय और व्यय का सही विवरण दे सकें। अगर आपका टर्नओवर यानी कारोबार 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ITR 3 दाखिल करना होगा। तो टैक्स ऑडिट भी जरूरी है। यह आपके वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने की एक प्रक्रिया है। ITR 3 जिम्मेदारी भरा है, लेकिन यह आपके व्यवसाय की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। लेकिन बड़ा बिजनेस और ग्रोथ के लिए यही सही रास्ता है। यह आपके व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाने में मदद करता है। राहुल, एक यूट्यूबर, ने पहले साल ITR 4 फाइल किया और सब आसान लगा। अगले साल उसकी कमाई 60 लाख हो गई, लेकिन उसने फिर भी ITR 4 फाइल कर दी, जबकि सीमा 50 लाख थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा, असली आय बैंक स्टेटमेंट से पकड़ ली और राहुल पर जुर्माना लगा। उसे CA हायर करना पड़ा, 2 साल का हिसाब फिर से बनवाना पड़ा और संशोधित रिटर्न फाइल करना पड़ा। इस चक्कर में उसका समय, पैसा और मानसिक शांति सब चला गया। राहुल की गलती से सीखिए, सही फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है। सही जानकारी और प्लानिंग से ही आप टैक्स की उलझनों से बच सकते हैं। अगर आपकी आय 50 लाख तक है और हिसाब किताब से बचना है तो ITR 4 चुनें, वरना ITR 3 पर जाएं। खुद जानकारी लें, किसी की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इंटरनेट पर सारी जानकारी है, समझिए, सीखिए और जरूरत हो तो प्रोफेशनल से सलाह लें। टैक्स प्लानिंग को खर्चा नहीं, निवेश समझिए, यह आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। सही टैक्स फॉर्म चुनिए, ईमानदारी से फाइल कीजिए और अपने बिजनेस को मजबूत बनाइए। आसान है।